जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे हम लोग का वीडियो रुक गया था। पता नहीं कैमरा में क्या हुआ था, वो ऑन ही नहीं हो रहा था। चलिए आज हम लोग वहीं से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यही सवाल था कि एक संख्या का 25 गुना दूसरी संख्या के 30 गुना से कितना अधिक है? वो 700 अधिक है। 700 अधिक है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 29 है तो संख्याएं ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं ना? शुरुआत कहाँ से कीजिए? एक संख्या का 25 गुना सही से मिला लो, कुछ गड़बड़ ना नहीं बोले हो। एक संख्या का 25 गुना उसी संख्या के 30 गुना से, कोई बात नहीं, चलो शुरुआत करते हैं। तो हम क्या काम करेंगे कि फर्स्ट नंबर को मैंने क्या किया कि एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। तो सेकेंड नंबर को मैंने क्या मान लिया? एक्स प्लस 29। अब आप कहेंगे कि एक्स प्लस 29 कहाँ मान लिए? देखिए, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? यदि संख्याओं के बीच का अंतर 29 है तो घटा के आप चेक कर सकते हैं कि दोनों घटाने पर 29 आ जाएगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं कि पहली संख्या एक्स दूसरी संख्या वाई मान के, और बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, सोल्यूशन देने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे अगर मानेंगे एक संख्या वन एक्स और दूसरी संख्या एक्स प्लस 29 तो जल्दी बन जाएगा, है ना? आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या इन दोनों घटाने पर 29 आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप, आ जाएगा पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। तो पहली संख्या नहीं, बड़ा है ना जी, जो संख्या बड़ी है उसमें से ना घटाएंगे। आपको दूसरी संख्या बड़ी दिख रही है ना, तो क्या करिए कि दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, यानी कि x प्लस 29 माइनस एक्स। एक्स एक्स कर दिया, कितना आ गया? 29। तो क्वेश्चन में कह रहा कि संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, आ रहा ना 29, यानी कि हम संख्या जो माने है सही माने है। एगो एक्स माने है तो एगो का मान लिया एक्स प्लस 29। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या का 25 गुना दूसरी संख्या के 30 गुना से 700 अधिक है। देखो ये 25 गुना है और 30 गुना है, और फिर भी 25 गुना वाला क्या है? ज्यादा ज्यादा है, 700 ज्यादा होना था। इसका मतलब वो इसका होगा, बड़ा वाले का 25 गुना किए होंगे हम लोग। चलो कर देते हैं कि एक्स प्लस 29 का 25 गुना और माइनस एक्स का 30 गुना आप बराबर में 700। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, इतना माइनस इतना 700 कैसे? क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 25 गुना, मैंने इसका 25 गुना कर लिया, ठीक है। दूसरी संख्या मैंने इसको माना एक्स का 30 गुना कर दिया, से 700 अधिक है। हाई वाला अधिक है, इससे कितना अधिक है? 700। तो घटाएंगे तो निकल के ना आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मान लो 100 है नंबर, एक दूसरी संख्या है, मान के चलो कि 120 है। ये 120 कितना ज्यादा है जी? और दोनों में सही ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। अगर मैं इसको इससे घटा दूं, माइनस 100 कर दूं, बड़ा 20 ना आ जाएगा? वही तो कहानी हो रही है। 700 अधिक है तो घटाने पे ज्यादा से कम 700 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करना है, 25 गुना एक्स करेंगे तो 25 एक्स। और इसको कितना हो रहा था जी? हम किए थे हम लोग, फिर से कर लेते हैं। 29 गुना 25 1300 कुछ आया था ना। 45 के 5 हासिल 4, 5 के 10 और 10 4 14, 9 18 के हासिल 1, 2 4 से लिया 5, 5 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 से 7, 725। गड़बड़ हो रहा है, देखो तो सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। 45 के 5 हासिल 4, 5 के 10 4 14 और 9 18 के हासिल 1, 2 के 4 से लिया 5, 5 के 5 8 से 12 2 हासिल 1, 5 6 से लिया 7। सीख जा रहे हैं, वो दूसरा होगा। खैर जो भी हो, कितना आ गया? 729। यहाँ कर दीजिए 729, और ये माइनस में आ जाएगा आपका 30 एक्स, आप बराबर में कहा गया 700। हो गया 700। अब देखिए कि 729 को उधर भेज देंगे, ठीक है, तो घट जाएगा। अब बचेगा माइनस में 29। चलो डिटेल थोड़ा कर ही देता हूँ। देखो तो 25x, आप लोग मन में ये सब काम करिएगा तो जल्दी हो जाएगा। 700 और माइनस 729, यहाँ पर घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस 5x। इधर क्या बचेगा? माइनस में 29 क्या बचेगा? माइनस में से कट गया तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 29/5 आ गया। ये तो एक्स का मान आया है। हमको क्या निकालना है भैया कि एक संख्या कितना गुना है दूसरे में इतना है। तो संख्याएं बताइए, वो दोनों संख्या बताना है, पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी कि एक्स का मान बताना है और एक्स प्लस 29 का मान बताना है। आगे बता देते हैं। देखो तो पॉइंट दे रहा है सर, क्योंकि ये तो पॉइंट पे जा रहा है।
एक्स का मान, पहली संख्या क्या है, एक्स का मान है, एक्स मान कितना 29/5 है, उससे भाग देंगे तो 50/25 आप पॉइंट 4, तो 5 पॉइंट ऑप्शन क्या कर दे रहा है, ऑप्शन बता रहा हूँ 34 और 5, 37 और 8, 39 और 10, 40 और 11। है ओम, कहाँ गलती कर दिया हम तो, देखो तो सब सही जा रहे हैं ना। 25 × x, 25 से कितना गुना 729, 30 x उधर चला गया, गुना गलती ना हुआ है। 45 के 5 हासिल 4, 5 दिन के 10, 4 14 हो गया, 9 दिन 18 के हासिल 1, दूसरे के 4 हासिल लिया 5, 5 के 5, 8 4 12 हासिल 1, 5 6 हासिल लिया 7, ओ 725 है यार, हम क्या लिख दिए हैं। क्या हो गया मेरे को दिमाग में, आज सठिया गया हूँ पूरा में, इसलिए तुमको बैठाता हूँ, थोड़ा देखते रहो, सोचो सब कुछ सही जा रहा है, गलती क्या हो रहा है। 5/25, एक्स का मान क्या आ गया 5, तो पहली संख्या कितनी हो गई 5, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+29 है ना जी, तो 5 + 29 कितना हो जाएगा, 5 4 नहीं 9 5 14 के 4 हासिल 1, 34, एक संख्या 5, एक संख्या क्या है 34, कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। वीडियो जानते हो क्या कीजिएगा, ओ कल से लाइव चलाया जाएगा, है ना, ताकि अगर कोई जुड़े रहेगा मान लो तो कमेंट करेगा तो पकड़ पकड़ लेगा, गलती कमेंट करेगा यहाँ मास्टर यहाँ गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बताओ। एक संख्या की हाँ, एक संख्या के 73 हाँ, और उसकी संख्या हाँ उसी संख्या ना, और उसी संख्या के 58% की, कैमरा चल रहा है ना, प्रतिशत की बीच का अंतर 960 है, उस संख्या के, तो उस संख्या के 22% का मान क्या होगा, उस संख्या के 22% का मान, ये बहुत बेसिक सा सवाल है। एक संख्या का 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, संख्या एक ही है, उसी संख्या एक बार करना है 73%, एक बार करना है 58%, और दोनों को अंतर करेंगे तो 960 आएगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या 100x थी, क्या मान लिया मैंने 100x, तो 100x का हम कर दिए 73%, अब माइनस इसी संख्या के 58% करने पे, दोनों को माइनस करने पे आ रहा है 960, कर दिया मैंने 960, तो हम सिंपल है, कर रहा है एक संख्या के 73%, तो वो संख्या के 100% का कर दिया 73%, और उसी संख्या के 58% माने इसी का 100 का 58% का बीच का अंतर कितना है 960। अब इसको अगर परसेंट हटा के नीचे लिखेंगे 100, यहाँ पे लिखेंगे 100, जीरो से जीरो जीरो कट गया, यहाँ गुना करेंगे तो 73x माइनस, ये भी आपका कट गया, 100 नहीं कटा है ये हो जाएगा आपका 58x इक्वल टू 960, ये घटेगा तो 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 5 गया 1, x इक्वल टू 960, कोई दिक्कत हो। अब तुम x इक्वल टू लिखेगा 960 में 15, 3 से मान लो काट दो, 3 5 15, तितरी के 9 तीन के 6 जीरो, 5 कम 5, 5 6 का 30, अब 5 के 20, एक्स का मान कितना आ गया 64, और हम देखते निकालना का है, कह रहा है तो उस संख्या के 22% निकालिए, संख्या कितना है 100x, तो एक एक्स इतना, तो 100x में कितना 64 ना हो जाएगा, तो 64 से आपका संख्या हो गया, इस संख्या का निकालना है 22%, तो कर दीजिए 22%, और 22 में 64 कर दो, चाचा को 4 दूनी के 8, 6 दूनी 12, 8 ये 10 के 0 4, देखो तो 14 0 18 है, जब आप गुना करेंगे ना 64 × 22,
आपका आएगा 1408। ये थोड़ा सा मैं गुना कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 बोलिए। 54 हो गया। संख्या 55 है। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है। इस संख्या का तो इस संख्या का क्या होगा, क्या है? वही क्वेश्चन है ना, हो 58% क्या होगा। बस खाली डाटा चेंज कर दिए, क्वेश्चन एकदम सेम है, संख्या एक ही है। एक ही संख्या का 48% निकालना है, फिर 38% निकालना है, बीच का अंतर कर देना है 534। चलो कर देते हैं। मान लेता हूँ मैं वो संख्या 100x था, तो 100x का पहले को बड़ा वाला 48% माइनस 100x का और 38% अब बराबर में 354। इसको परसेंट हटाएंगे तो 100 कट जाएगा ना। सीधा मैं कर रहा हूँ कि 48x और माइनस 38x अब बराबर में 354। ये घटेगा 0 1 इतना आ जाएगा 354। अब x इजकल टू 354 बटा में 10। ये तो आ गया x का मान। हमको निकालना है उस संख्या के इस संख्या के 58%, इस संख्या के 58%। पहले संख्या तो निकाल लूं। संख्या कितना है, 100x है ना, तो 1x बार में इतना, 100x बार में कितना, 100 से गुना करेंगे, 10 से 10 में कटा, गुना करिएगा तो 3540 आएगा, संख्या आ गया। इस संख्या का निकाल दीजिए कितना परसेंट, कितना कर रही है 58%, 58 बटा 100। अब काटते हैं हम लोग, तो देखिए कि एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब जीरो काटने से फायदा नहीं है, इसको मत काटिए। 354 गुने 58 कर दीजिए, हम देखते रहना, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 354 गुने 58, 32 के 2 हासिल 3, 40 से 3 43 के 3 हासिल 4, अतिरिक्त 24 25 26 27, पंचों के 20 के 0 हासिल 2, 50 25 2 27 के साथ हासिल 2, 15 2 17, 2 3 14 के 4 7 2 9 0। तो इतना से आ रहा है 2 0 4 3 2 आया। क्वेश्चन नंबर 55 नहीं आया, मिलाओ तो अजान होने लगा। 4 8 32 के 2 हासिल 3, 8 5 40 3 43 हासिल 4, अतिरिक्त 24 से 4 28 ना। हाँ अजान हो रहा, बंद करो। हो गया, देखो गड़बड़ होता है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था ना। 4 8 32 के 2 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43 के 3 हासिल 4, अतिरिक्त 24 4 28। अब सही हो गया। 5 20 के 2 हासिल 2, 25 2 27 के 2 हासिल 2, 15 2 17। अब यहाँ जोड़ते हैं, ध्यान देना तुम, गड़बड़ ना हो रहा है। 2 के 2 3 के 3 8 7 15 5 हासिल 1, 7 2 9 0 2 हासिल 1। देखो तो 2053 आ गया। बस इतना दुगना इसको आया है, तब ठीक है। पॉइंट वैल्यू तो आगे वैल्यू नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बोल, 56 बोलना तो 56 क्वेश्चन बोलो। 36 36 केजी बारूद में 27 केजी नमक ले, का डाल रहा है पागला है का है? बारूद नमक डाल रहा है। आगे 5.4 केजी, हाँ ये तो अच्छा काम किया, चारकोल और सल्फर की मात्रा बताओ।
कुछ मात्रा अच्छा कुछ मात्रा, चलो चलो सल्फर की कुछ मात्रा बोलो, उपस्थित है, चलो सल्फर का प्रतिशत ज्ञात आए, ये कैसे क्वेश्चन है जी, ढंग से बोलो। अच्छा ना, समझ में आ गया। एक बारूद में, चलो, उपस्थित है तो सल्फर की मात्रा ज्ञात। ओम, बोले बताओ ऑप्शन काची में दिया है, ग्राम में कि परसेंट में? आंसर काची में देना है, ग्राम में या परसेंटेज में? परसेंटेज में। कोई बात नहीं, देखो जब तो कहानी क्या कर रहा है कि 36 केजी के बारूद है, उस 36 केजी के बारूद में काची काची मिला के बारूद बनाए जाते हो 27 केजी का। देखो साफ साफ कर रहा है कि 36 केजी बारूद में 27 केजी नमक, 5.4 केजी चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा है। समझ पा रहे हो? तो दे दो, नहीं समझ हम बैठने के लिए बोल रहे थे है ना। तो आप पूछ रहा है कि बताइए कि सल्फर की मात्रा कितनी है उसमें, कितनी है सल्फर की मात्रा, पहले निकालते हैं और वो परसेंट बताना है। कसम बताना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात बताओ कि 36 में से 27 5.4 घटा देंगे तो बचाल का सल्फर ना हो जाएगा। जब बारूद में 3 गो चीजें है, नमक है, चारकोल है, सल्फर और कुछ है ही नहीं, तो दोनों घटा देंगे तो बचाल का नमक ना, सल्फर ना निकल जाएगा। चलो काम कर देते हैं हम लोग कि 27.0 आई प्लस 5.4 जोड़ देते हैं। ये 4 7 5 12 वहां से लेके क्या हो गया 3, 32.4 घटा दो 36 में से, 36.0 में से घटा दीजिए 32.4, ये बचेगा 6, 5 में 2 गया 3, 0 कहा गया सल्फर आपका कितना आ गया 3.6 ग्राम। देखो 27 केजी, 27 केजी है, केजी चल रहा है, 27 केजी क्या आपका नमक, और 5.4 केजी क्या है चारकोल, और 3.6 केजी क्या हो गया सल्फर हो गया। ऐसी सल्फरवा को बताना है परसेंट में कि कितना परसेंट है, तो जिसको भी परसेंट में करना है तो कहाँ रहता है ऊपर, ये भाई साहब कहाँ चल जाएंगे ऊपर, और नीचे कौन होता है जिससे तुलना करते हैं। तो सल्फर की मात्रा पूरे बारूद में ना पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो पूरा बारूद की मात्रा कितना है 36 केजी, कितना है तो नीचे 36 केजी लिखाएगा, अब परसेंट में करने पर 100 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एगो 10 आएगा, 36 से 36 कटा, केजी से केजी गया, और 10 से 10 गया 100, यानी कि सल्फर की परसेंट कितना आ गया 10%। काम खत्म। कोई दिक्कत आया ना आंसर? चलो 1 किलो क्वेश्चन नंबर 57 हाँ, 1 केजी बोलो मिश्रण मिश्रण, हाँ धातु में मिश्रण धातु में तांबे की तांबे की गुणवत्ता तांबे की गुणवत्ता, क्या है? गुणवत्ता, इस ससुर मैथ में साइंस लगा रहा है, क्या है यदि आए? यदि मिश्रण क्या है एक बात यदि, यदि मिश्रण धातु यदि मिश्रण धातु में धातु में 32% 32% क्या है तांबा, तांबा को होता है सी, तांबा है, आगे 40% जस्ता 40% जास्ता यानी कि जिंक, चलो मैं जास्ता लेता हूँ, और जास्ता है, और शेष निकला है शेष क्या है, निकला है शेष निकला है ये क्या होता है निकल लिखा होगा, निकोला, निकोला लिखा है कि निकोला, तो निकल मतलब होता है फेरस, हिंदी में उसको निकल बोलते हैं, फेरस एफ ई निकल है, तो क्या करें है तो कुछ तो करना होगा, क्या करें, लाइए अरे बोलिए तो क्या आई जाते पगला है क्या जी, कहाँ शेष निकल है बस ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब निकल पूछ रहा है बता रहा है, ऐसा परसेंट में देना है, हाँ ठीक है तो काट रहा हूँ, ऐसा परसेंट में देना है, ना ग्राम ग्राम में इस बार दे दिया बस, सच में और तो आसान हो गया क्वेश्चन, पूछा कैसे भैया, एगो मिश्रण है वो 1 केजी का है, ठीक, इस मिश्रण में क्या कहानी है कि इस मिश्रण धातु का है, इस मिश्रण धातु का 32% क्या है कॉपर, इस मिश्रण का
40% क्या है? जास्ता। अब बचाल का निकल है, तो निकल कितना है? बताओ, एक बात बताओ तो, क्या है 1 केजी मिश्रण को क्या हम 1000 ग्राम मिश्रण ना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर मुझे पता लगाना होगा इस 1000 ग्राम में कहाँ गया भैया, कॉपर कितना है, तो कॉपर है 32%, कह रहा है ना, कॉपर 32% है। पर किसका 32%? धातु का। देखो, यदि मिश्रण मिश्रण धातु में 32% कॉपर है, यानी कि 1000 का 32% कर दीजिए, 0 0 गया, कितना गया? 320 ग्राम कॉपर निकल गया। अगर मुझे निकालना है कहाँ गया, जास्ता, तो जास्ता बराबर इस 1000 ग्राम का कर देंगे 40%। देखो, कह रहा है साफ साफ कि 40% जास्ता है, कर दीजिए 40%, काट दिए, गुना करेंगे तो 400 ग्राम ये निकल गया। टोटल 1000 ग्राम था, उसमें से 320 ग्राम कॉपर, 400 ग्राम जास्ता, तो शेष बचल का निकल ना है जी। निकल कितना घटा ना लेंगे, घटा लीजिए। तो 1000 में से क्या करो कि 400, 300, 700, 720 कम कर दो, 081 एक बात दून हो 280 ग्राम। देखो तो आया 280 ग्राम शेष निकल है, आ गया। बहुत आसान है। और मान लो कहता कि निकल कितना प्रतिशत है, कैसे कह रहा है कि मिश्रण है भैया 32% है, सॉरी कॉपर 32%, जास्ता 40%, तो शेष निकल कितना परसेंट, तो इसको परसेंट में करने के लिए ऊपर जाएगा, और टोटल हो रही है 1000 ग्राम नीचे आ जाएगा, 1 × 100 बन जाएगा, है ना। चलो, एक मिश्रण धातु में 58 है ना हो। एक मिश्रण धातु में, आगे 42% चांदी है। 42% चांदी है, बोलते रहो। यदि मिश्रण धातु में यदि मिश्रण धातु में 147 ग्राम धातु में 147 ग्राम चांदी है, चांदी है, तो मिश्रण धातु में तो मिश्रण धातु में अन्य मिश्रण अन्य तत्वों अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी? की मात्रा कितनी कितनी थी? ग्राम? कितनी थी ग्राम में बताना है ना हो, तो और आसान है ग्राम बताना। देखो जी क्या कर रहा है कि एक मिश्रण धातु में ढेर सारे धातु को मिलाकर एक मिश्रण धातु बनाया गया, उसमें 42% चांदी है। यदि मिश्रण धातु में इतना ग्राम चांदी है, ले बहुत आसान क्वेश्चन है, चांदी की मात्रा परसेंट में दे दिया है और चांदी की मात्रा ग्राम में भी दे दिया है, दोनों एक ही चीज है, दोनों चांदी है, तो दोनों चांदी है, तो क्या हम इसे ना कह सकते हैं कि 42% बराबर में 147 ग्राम? है चांदी परसेंट में है, वही चांदी है ग्राम में है, दोनों एक बराबर कर ही सकते हैं। इससे फायदा क्या उठाएंगे भैया कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना, तो ये मिश्रण अपने आप में 100% होगा, होगा। इस 100% में से आपका 42% क्या है, चांदी है, तो बचल का शेष कितना बच गया, 58। 58% आपका क्या रहा होगा, अन्य तत्व रहे होंगे। यही मुझे बताना है कि अन्य तत्व कितना है, पर परसेंटेज में नहीं, ग्राम में बताना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ कि 42% बराबर में इतना ग्राम, तो 1% बराबर इतना बाटा में इतना। कोई डाउट? हमको निकालना अन्य तत्व ना, अन्य तत्व कितना ग्राम है, 58 ग्राम, तो क्या पे 58 ग्राम, 58%, देखो 1% बराबर में इतना, तो 58% में कितना, तो 58 से गुना ना कर दूं, अब काटना है खाली, काम खत्म। देखो कैसे, 7 6 का 42 है, देखो 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, 6 एकम 6, कट गई 6 से, छोटे छोटे मान लो नहीं कटेगा, ऐसे कर दो, 2 6 है, 2 से काट, 2 दूनी के 4, दूना 18, 3 कम 3, 3 7 21, 29 गुना 7 कर दो, आंसर आ गया, है ना। कहाँ करो, यहीं कर दो, क्या दिक्कत, कहीं करो। 29 गुना 7, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 दूनी के 14 6 20, 203 ग्राम आ रहा है,
सी। ऑप्शन सी, कोई बात नहीं। चलो अब बोल दो 59। 2400 2400 के 12% में 2400 ओ माय गॉड, ऐसे लिखा है 2400 के 12% के 12% में में क्या जोड़े क्या जोड़े कि जोड़े की योगफल 5400 योगफल 5400 5400 के हो जाए कितना हो जाएगा के 5400 के 18% के बराबर होगा के बाद 18% के बराबर होगा 18% के बराबर हो। ये कैसे सवाल है जी? तो पढ़ता हूँ 2400 के 12% में क्या जोड़े, नहीं पता क्या जोड़े कि योगफल जो है मस्त है जी, योगफल इतना के बराबर हो जाए। साफ साफ इसमें इस डाटा में हम क्या जोड़े ताकि ये डाटा इसके बराबर हो जाए, किसके बराबर, इस डाटा के बराबर हो जाए, ये नहीं कह रहा है। चलो कर देते हैं, इतना के 12% पहले मैं कर दिया आप प्लस में एक्स, मुझे नहीं पता कितना एक्स मान लिया, बराबर इसके हो जाए तो लो बराबर कर दिया। नहीं समझे? साफ साफ कह रहा कि इतना के 12% में तो इतना के 12% में कितना जोड़ दे, नहीं पता तो एक्स जोड़ दिए हैं, जोड़ दे कि योगफल इतना के बराबर हो जाए, इतना के है ना, तो 5400 के 18% बराबर हो जाए तो 5018% कर दिया हमने। कैलकुलेशन करना है, काम खत्म। यहाँ नीचे 100 आएगा, 0 0 गया, यहाँ भी नीचे 100 आएगा, परसेंट हटेगा तो 0 0 ये भी गया। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 24 गुना 12 कितना हो जाएगा हो 8, ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4 और 2 8 8 2, सही जा रहा है देखो तो, मिला लो एक बार तुम। 54 गुना 18 सही है। इसका करते हैं 4 8 32 को 2 हासिल 3, 8 5 40 से 3 43, ये 4 ये 5 2 7 9 972, ठीक है। अब देखो x को यहीं रखो, आई 972 माइनस 288, x बार घटा लो, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, और 16 में से 8 गया 8, 8 में से 2 गया 6, क्या 6 8 4 आ रहा है, तीनों आ रहा है मतलब तीनों तीनों मतलब शुरू में पूछा है ना कि 972 आ रहा है 288 आ रहा है 300 आ रहा है हम समझे नहीं तुम, मतलब आ गया। अच्छा ऑप्शन में सब बतिया दिया है फंसाने के लिए, ओ भाई साहब कोई बात नहीं। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का बोल दो, यदि इनको खत्म हो रहा है, यदि एक एक ए ए ए अरे ससुरा, यदि ए की आय आई ए की आय आई बी की आय से 40% कम है 40% कम है, तो ए की आय तो ए की आय बी की आय का बी की आय आय का आय का कितना प्रतिशत है ऐसे पूछ दिया, पूछ सकता है। कितने लोग हैं देखो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ऐसे तो पूछ सकता है। तो बताइए कि बी की आय ए से कितना परसेंट ज्यादा है, पूछ सकता है, पूछता है एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो बना देंगे। अब फिर अभी क्या पूछा है ये बताओ, कौन से नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है ना कि ए की आय बी के आय का कितना है, बस कितना परसेंट अधिक है कितना परसेंट कम है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ कितना परसेंट है। ठीक, चलो हम दोनों चीज बना देते हैं, पहला जो पूछ रहे हैं वो बना देते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि ए की आय का बी की आय से 40% अधिक है, इसको आप दो तरह से बना सकते हो, परसेंटेज में बना सकते हो चाहे तौर बना सकते हो।
पहले तोड़ देते हैं, हम 40% का तोड़ेंगे, ये आ जाएगा 40/100। फिर आगे ये हो जाएगा तुम्हारा 20 के 40 20 25 100। साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन में कि ए की आय बी की आय से किससे तुलना हो रहा है, बी की आय से। ये आपका किसका आय हो गया, बी की आय, जिससे तुलना होता है नीचे होता है ना, बी क्या हो गया। आज जिसके बारे में बात करते ऊपर होता है, ए की आय, ए की आय के बारे में बात हो रहा है कि ए की आय बी की आय से इतना परसेंट कम है, माने कहीं 2x कम है, वो है क्या है, ये कम है। अगर हम निकालना चाहते हैं ए की आय, ए की आय तो हमको क्या करना होगा, 5x में से 2x घटा के लिखना होगा 3x। साफ साफ कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से, तो बी वाला नीचे होगा, तुलना हो रहा था, 5x हो गया, बी के वैल्यू का हो गया 5x, बी का कितना 5x कम है, यानी कि 2x कम है, तो 5x में 2x कम है तो है कितना 3x। तो ए का आय बी का दोनों का निकल गया। जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताइए ए की आय बी की आय का कितना है, तो बात हो रही है ए की आय की, तो ए वाला ऊपर चल जाएगा, अब बी की आय का, तो बी की आय आ जाएगा नीचे, गुना का हो जाएगा 100। हाँ और सही तो समझ में आ रहा है। तो हम ऐसे कर देंगे ए बटा बी गुना 100, मुझे ये कर रहा है। अब ए ऊपर कहाँ गया, बी नीचे कहाँ आ गया, हिसाब से कह रहा है कि ए की आय बी की आय का, तो बी से तुलना हो रहा है ना, तो इसे नीचे आ गया। हाँ बोलो, 100% टोटल होता है ना, हाँ 40% इसका है तो 60% उसका होगा, ऐसे भी तो हो सकता अच्छा रुको हम देख रहे हैं जो तुम बोल रहे हो। फिलहाल तो बी कितना है 5 है, तो एक से एक्स कट गया, 5 कम 5 का हो जाएगा 20, 20 का आ गया 60%, का आ गया 60% है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक कहानी क्लियर हो गया। अगर ऐसे पूछ देगा कि बी की आय ए की आय से कितना ज्यादा है, तो बी है 5x, ए कितना है 3x, कितना ज्यादा है वो 2x, तो 2x चल जाएगा ऊपर, इससे तुलना हो रहा है 3x आ जाएगा नीचे, है ना, और गुना 100 करना पड़ेगा, बन जाएगा। है। एकदम चलो सिंपल क्वेश्चन था, हमसे बन गया ऐसा ही। हाँ तुम सौ सोच रहे हो को कि होगा, ए ये होगा, ना महाराज, एक मिनट, क्या है ना, बी की ये आय होगा से 40 दिया, नहीं कह 100 सकते, होगा। ऐसे कहे कह सकते, ऐसे कहा ऐसा कुछ क्वेश्चन, वो आगे अलग बात है आंसर, पर ऐसे ही बनाना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा जिसे तुम सोच रहे हो, नहीं होगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, वीडियो बंद करो। हाँ लाइक बोलना है, नहीं किए हो रुको, लाइक कर दीजिएगा बाबू लोग, आप लोग, है ना, और शेयर भी कर दीजिएगा।